हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज फर्स्ट सी का क्वेश्चन सेकंड करेंगे, जिसके अंदर हमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन दे रखे हैं और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। जब तक हमें किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन देता है और उसके अंदर हमें ये नहीं बताता है कि इसके अंदर कितने वेरिएबल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, तो जितने भी एक्स और वाई के अलावा जितने भी कांस्टेंट दिखेंगे आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उन सभी को आर्बिट्रेरी मान के चलेंगे। ये नहीं है कि जैसे पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन था। यदि आपको इसके अंदर ये बोलता है कि इसके अंदर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, स्वेच्छ अचर है, m एवं c दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इस जनरल सॉल्यूशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना आएगा? 2 आएगा। जबकि यदि अपने को इसी क्वेश्चन के अंदर, इसी जनरल सॉल्यूशन के अंदर हमें ये कह दे कि इस इक्वेशन के अंदर केवल c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसके लिए फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 आएगा। या आपको ये कह दे कि m इसका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तब भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 ही आएगा। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें x और y के अलावा आपको यदि ऐसे क्वेश्चन के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है कि कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो जितने भी x और y के अलावा आपको जितने कांस्टेंट दिखे उनको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान के चलेंगे। केवल फिक्स नंबर को छोड़कर, जैसे आप रियल नंबर को छोड़कर, कहने का मतलब फिक्स नंबर -2 -3 ऐसे कुछ दे देता है, उसको छोड़कर बाकी यदि व्यापक रूप में कोई नंबर देता है आपको, तो उनको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही मान के चलना है। मैं ये कहूं कि आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस 2, तो इसको भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं मानेंगे, ये तो फिक्स है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जिसका वैल्यू चेंज हो। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर अपने को थर्ड पार्ट के अंदर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन दे रखा है। इसके अंदर हमें नहीं बताया है कि m एवं c दोनों हैं या एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, m आर्बिट्रेरी है या c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, या इसके अंदर दोनों ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आपको क्वेश्चन के अंदर जब भी ये इंफॉर्मेशन नहीं देता है, तो जितने भी आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखे उनको आर्बिट्रेरी ही मान के चलेंगे। उनमें ये नहीं मानेंगे कि इसमें से एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। जैसे मैं कहूं आपको y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, इसको भी 3 टाइप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यदि आपको पर्टिकुलर देता है कि ए बी दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, या आपको कुछ भी नहीं कहता है, तब तो आपको दोनों ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मानना है। और यदि आपको ये कहता है कि ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का आएगा। आपको कहता है बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का आएगा। क्योंकि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आता है जनरल सॉल्यूशन के लिए। तो ये बातें थोड़ा सा जरूर ध्यान रखें आप, क्योंकि मैंने पिछली क्लास के अंदर y इक्वल टू एम एक्स को 3 टाइप से करवाया था, और उसके लिए फिर जो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड की थी हमने, वो अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी। तो वो वीडियो जरूर आप देखेंगे ताकि वो क्लियर हो सके आपके। तो इसके अंदर देखो आप, इसका फर्स्ट पार्ट को ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है एक्स वाई इक्वल टू ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो इसके अंदर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जाएंगे? ए और बी हो जाएंगे।
एक्स और वाई के अलावा और कोई रियल नंबर के अलावा जितने भी वेरिएबल होंगे वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जाएंगे। तो एपी क्या हो गया अपने पास, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी इस जनरल सॉल्यूशन के लिए उसका ऑर्डर क्या होगा, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस जनरल सॉल्यूशन के लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका ऑर्डर कितना होगा। तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। जैसा मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको बताया भी था, एक बार ऐसे पूछ लिया जाता है y इक्वल टू c1 प्लस c2 x प्लस c3 प्लस c4, ये आपको कोई जनरल सॉल्यूशन दे रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और आपसे पूछ लिया जाता है कि इस जनरल सॉल्यूशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा। तो आपको देखने पर भले ही इसमें 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लग रहे हों, लेकिन वास्तव में ये केवल 2 ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, क्योंकि एक सिस्टम फैमिली ऑफ लाइन रेखाओं के परिवार को या रेखाओं के कुल को y इक्वल टू ax प्लस b जिस टाइप से रिप्रेजेंट कर, जिस तरह से इसके अंदर a और b के वैल्यू रियल नंबर पुट किए जाते हैं, तो जो फैमिली आएगा हमारे पास रेखाओं का वो ये यहाँ पर आएगा, क्योंकि आप चाहे जैसी वैल्यू c1 और c2 की ले रख सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर इस रेखा के वक्रकुल में आपने रखा a का वैल्यू 2 रखा, तो इसके अंदर भी आ जाएगा आपके पास। वो हो सकता है इनफाइनाइट टाइप हो आपके पास c1 और c2 के वैल्यू रखने की। c1 का वैल्यू 1 रख रहे हैं आप, c2 का वैल्यू 2 रख रहे हैं, c1 का वो 0 रख रहे हैं, c2 का 2 रख रहे हैं, c1 का 4 रख रहे हैं, c2 का -2 रख रहे हैं। वो भले ही इनफाइनाइट तरीके हो आपके पास रखने के c1 c2 के, लेकिन एक ऐसी लाइन तो प्राप्त की जा सकती है y इक्वल टू 2x प्लस 1 b, ये c1 ये c2 c3 का भले ही रखने के तरीके कितने भी हों, लेकिन ये जो एक रेखाओं का परिवार का समीकरण है या रेखाकुल का समीकरण है, तो वो का वही यहां से भी एक रेखाकुल का समीकरण बनेगा अपने पास, क्योंकि जैसा एक कोई लाइन फाइंड करना चाहते हैं उससे इस सिस्टम से प्राप्त करना चाहते हैं वो इस सिस्टम से भी प्राप्त किया जा सकता है, इस समीकरण से जो रेखा प्राप्त करना चाहते हैं वो इससे भी प्राप्त किया जा सकता है। तो वैसे ये एक तरह से ये दोनों मिलाकर एक ही स्वतंत्र, ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं एक तरह से। C1 C2 को मैं ऐसे कह सकता हूं कि C1 का यदि आपने वैल्यू रखा जैसे C1 प्लस C2 बराबर आपको क्या लेके आना है, 4 लेके आना है। तो C1 बराबर क्या आ जाएगा, 4 माइनस C2, ये ऐसे आ जाएगा अपने पास। तो कहने का मतलब है यदि आप C2 का वैल्यू रखेंगे तो C1 का वैल्यू आ जाएगा। C1 और C2 तो क्या हो गए हैं, डिपेंडेंट हो गए, ये डिपेंडेंट है। एक तरह से आपको देखना क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, कांस्टेंट कितने हैं। यदि कोई डिपेंडेंट कांस्टेंट रहता है तो उसको हटा देंगे आप। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि सबसे पहले आप व्यापक हल में ऐसे देखेंगे कि इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, ना कि ये नहीं देखना कि वहां पर डिपेंडेंट कितने हैं। तो वास्तव में इसके अंदर हमारे पास केवल इसको एक नया नाम दिया जा सकता है a और इसको एक नया नाम दिया जा सकता है b, तो केवल इसके अंदर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। इसलिए इस जनरल सॉल्यूशन का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे आप। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन के अंदर देखो आप, इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गए हैं,
इसलिए इस व्यापक हल का 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और फिर जितनी इक्वेशन बनती है उनसे ए बी को हटाएंगे। तो देखो इक्वेशन नंबर इसको हम दे देते हैं फर्स्ट और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं x dy अपॉन dx प्लस y फर्स्ट को छोड़ दिया सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस y को छोड़ दिया x का 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा a e की पावर x माइनस b e की पावर माइनस x प्लस 2x। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब दोबारा करते हैं x d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस अब dy अपॉन dx को छोड़ देंगे x का 1 हो जाएगा प्लस dy अपॉन dx हो जाएगा ये और ये क्या हो जाएगा a e की पावर x वापस प्लस e की पावर माइनस x e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस x होता है तो वो वापस प्लस हो जाएगा और प्लस का 2 इक्वेशन नंबर थर्ड। अब एक तो मेथड ये रहे कि दोनों को ऐड कर देंगे a का वैल्यू आ जाएगा वो a का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे b का वैल्यू आ जाएगा वो थोड़ा लेंथी रहेगा a b के वैल्यू आ जाएंगे वो इस इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे तो उससे हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो हट जाएंगे। क्या बताया मैंने कि एक तो मेथड ये रहता है कि इन दोनों इक्वेशन सेकंड और थर्ड से हम क्या करें दोनों को ऐड कर देंगे तो a का स्मॉल a का वैल्यू आ जाएगा अपने पास वो स्मॉल a का वैल्यू या तो इसके अंदर पुट कर दो या इसके अंदर पुट कर दो आप स्मॉल b का वैल्यू आ जाएगा आपके पास वो स्मॉल a और स्मॉल b के वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। उसके बजाय यदि हमारे पास क्वेश्चन से ही यदि शॉर्ट में सोल्व हो रहा है मेन हमारा टारगेट क्या रहता है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना रहता है और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसके अंदर जो जनरल सॉल्यूशन है उसके अंदर दे रखे उनको हटाना होता है। होने को ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है लेकिन इसके अंदर तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना ये रिमूव होनी चाहिए इस इक्वेशन से। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट से a की पावर x प्लस b की पावर x का वैल्यू क्या हो जाएगा अपने पास ये x स्क्वायर को उधर ले जाएंगे एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और वो यहाँ पर पुट कर देंगे तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट से बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या करेंगे a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर ये वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करने पर और इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस इसको मैं लिख देता हूं 2 dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये हो जाएगा हमारे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। जो जनरल सॉल्यूशन दे रखा था उसका डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है इसके अंदर वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है 4a इंटू में x प्लस a। तो सबसे पहले जो जनरल सॉल्यूशन दे रखा होता है उसके अंदर सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं ये देखते हैं कि उसके अंदर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। तो स्मॉल a ही तो है इसके अंदर एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो एक तरह से ये जो जनरल सॉल्यूशन है इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे और उससे हमारे पास जो a की वैल्यू आएगी वो गिवन इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो सेकंड पार्ट देखो आप गिवन दैट y स्क्वायर इक्वल टू 4a और x प्लस a ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं और इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं 2y dy अपॉन dx इक्वल टू
ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो x का तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो 4a 1 + 0। तो एक तरह से अपने पास a का वैल्यू कितना आ गया, ये आ जाएगा अपने पास 4a ही मान लो, या इसके अंदर पुट कर दो 4a का वैल्यू, या a निकालो यहाँ से। a का वैल्यू आ जाएगा अपने पास 1/2 y dy अपॉन dx। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। हम क्या करेंगे, a का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। समीकरण 1 में a का वैल्यू रखने पर ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y² = 4 इंटू में 1/2 y dy अपॉन dx इंटू में x प्लस 1/2 y dy अपॉन dx। तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारे पास y², 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा अपने पास, ये यहां पर अपने पास आया y से y कैंसिल हो जाएगा, एक y से y कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड में है। तो मैं लिख देता हूं y = x dy अपॉन dx, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक तरह से ये कर देते हैं इसको 2x dy अपॉन dx। एक y यहां से कैंसिल हो गया, y² है, ये दोनों के मल्टीप्लाई में है, तो क्या आएगा अपने पास, और ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस y dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास y = mx + c। ये मैंने पिछली क्लासेस के अंदर करवा दिया है आपको, उसे देख सकते हैं आप। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं फोर्थ पार्ट पर आता हूं। इस फोर्थ पार्ट के अंदर अपने को क्या दे रखा है, y की पावर n = ax की पावर n। तो यहां पर अपने पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसके अंदर केवल a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब माइंड में आएगा कि ये यहां पर n हो सकता है, नहीं, ये n पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब आपके माइंड में आए कि चलो ये क्यों नहीं हो सकता, दो भी तो हो सकते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, यहां पर ऐसे होता y² = ax², तब जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता उसका ऑर्डर कितना होता, फर्स्ट ही तो होता। यदि यहां पर n का वैल्यू मैं 3 पुट कर देता तो ये क्या होता, y की पावर 3 = ax की पावर 3। क्या तब इसका ऑर्डर चेंज हो जाता, नहीं होता ना। सिमिलर यदि मैं 4 पुट करूं तब भी इसके अंदर एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसे थोड़ी है कि ये दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गए, ये पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो केवल यहां पर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, हमारे पास वहां से a का वैल्यू आएगा वो इसके अंदर पुट कर देंगे, तो वो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा वो आ जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, और इसका एक बार डेरिवेटिव करते हैं, n y की पावर n-1 dy अपॉन dx = a स्मॉल n x की पावर n-1। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा अपने पास, ये n से n कैंसिल हो जाएगा, और a का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा y की पावर n-1 अपॉन x की पावर n-1, और ये हो जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा। ये a का वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे।
समीकरण 1 में a का वैल्यू पुट करने पर, और a का वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, y की पावर n इक्वल टू y की पावर n माइनस 1 अपॉन x की पावर n माइनस 1 और dy अपॉन dx x की पावर n, ये अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या दे रखा है, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो पर्टिकुलर ऐसा तो दे नहीं रखा है इसके अंदर कि a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है या b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो अपन क्या करेंगे, दोनों ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो फिफ्थ पार्ट के अंदर y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल बी एक्स, तो क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, dy अपॉन dx इक्वल टू 2ax प्लस b, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब दोबारा करेंगे डिफरेंशिएशन, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2a, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा थर्ड। इस a का वैल्यू इस इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल b की। स्मॉल a और स्मॉल b के जो भी वैल्यू आएंगे वो किसके अंदर पुट कर देंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फाइंड हो जाएगा। तो देखो a इक्वल टू क्या हो गया अपने पास 1/2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, समीकरण 2 में a इक्वल टू रखने पर, और ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू, ये बचेगा अपने पास x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस b, एक तरह से हमारे पास आ जाएगा b स्मॉल b इक्वल टू dy अपॉन dx माइनस x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। स्मॉल a एवं b के वैल्यू, स्मॉल a एवं स्मॉल b के वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, थोड़ा ध्यान देना, समीकरण 1 2 3 मैंने हर पार्ट के अंदर वापस समीकरण नंबर 1 2 और 3 दे रखा है। तो वो मैं बात कर रहा हूँ फिफ्थ पार्ट की, इक्वेशन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर आपको पुट करना है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, a का वैल्यू कितना है 1/2, यहाँ पर पुट करेंगे तो x स्क्वायर तो ये हो गया अपने पास, और 1/2 है ही डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू में b का वैल्यू अपने पास कितना है, ये वैल्यू है तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे, x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये नेगेटिव, ये हाफ है और ये कंप्लीट 1 है, तो इस तरह से अपने पास y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये जो अपने को इक्वेशन दे रखा है उसका जो जनरल सॉल्यूशन दे रखा है उसका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। अब हमारे पास इस क्वेश्चन के कुछ ये पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, और अगली क्लास के अंदर हम बचे हुए क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे।